another day, another road trip. तो इस बार हम जा रहे हैं बैंगलोर से पुणे. टोटल डिस्टेंस टू कवर इज अराउंड 905 किलोमीटर्स. और वहाँ जाने के एक्चुअली 3 रास्ते दिखा रहे हैं. तो विनीत, हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं? हम होपफुली सोलापुर वाला लेंगे. 48 पे बहुत कंस्ट्रक्शन है एंड कोल्हापुर वाला अच्छा नहीं है, तो सोलापुर मोस्ट प्रोबेबली. या सोलापुर इट इज. और हम जहाँ स्टॉप लेंगे, कहाँ लेंगे इस बार? किस चीज पे स्टॉप? खाने का कि सोने का? सोने वाला, क्योंकि एक बार में तो पहुंच सोने का सोलापुर के आउटस्कर्ट में ही रुकेंगे. ठीक है, हमने अभी होटल कुछ बुक नहीं कराया है. विल सी जब हम थक जाएंगे, जब लगेगा कि भाई अब हो गया, क्योंकि हमको निकलते निकलते बहुत देर हो गई. इट्स ऑलरेडी 12:45. रात में नींद पूरी नहीं हुई, तो हमने सोचा सुबह आराम से रेस्ट लेके उसके बाद निकलते हैं. सो लेट्स गेट दिस जर्नी स्टार्टेड. बच्चा मेरा वहां बैठा है आराम से. दिल्लू, हाय. दिल्लू की न्यू 900 किलोमीटर की जर्नी जो कि 2500 की भी हो सकती है होपफुली. यू नेवर नो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं. हमने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लिया है, विच इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस, बिकॉज हम STRR पे हैं, कहीं फॉल्ट नहीं है. एंड रोड भी बहुत अच्छी है ना. बहुत अच्छी रोड है ये. STRR है तो ये इनका कर्नाटक गवर्नमेंट का है, मतलब बैंगलोर के पेरिफेरल रोड जो है ना, वो ये न्यू हाईवे एक्चुअली एक्सप्रेसवे है. पहले अपना ORR है, देन STRR. तो अभी हमें 6.5 किलोमीटर अराउंड पे टर्न लेना है, तो आई थिंक तब हम इससे उतर जाएंगे. हाँ, हम उतर जाएंगे. देन NH48. यस, ये जो ऊपर बन रहा है यही एक्सप्रेसवे है ना. ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितना इजी हो जाएगा. स्पेशली जैसे हम लोग वहाँ जाते थे, मैसूर जाते थे, तो पहले नीचे से जाते थे. 8 आवर्स में तुम बैंगलोर, पुणे बैंगलोर. तो जब से हम STRR से उतरे हैं तब से ऐसा ही चल रहा है. बीच में ट्रक है, शहर है, तो उसकी वजह से स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है. पहले तो हमने 100 किलोमीटर्स 1 घंटे में कर लिया था, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है मामला. इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन है इसमें. लगेगा टाइम इस हाईवे को बनने में ना. अभी 3 साल तो लगेंगे एटलीस्ट. तब तक पुणे का अप डाउन ही बंद हो गया तो ये पूरा यहाँ काम चल रहा है. दिस इज अराउंड कितना किलोमीटर सोच रही थी, 135 के आसपास किलोमीटर हो गया अभी. जो लास्ट हमने आपको डाइवर्जन दिखाया था, वहाँ से अब तक हम अराउंड 20 किलोमीटर आ चुके हैं. रोड मस्त चल रही है, मस्त हाईवे है. और एज पर मैप अगला टर्न वगैरह जो है वो 42 किलोमीटर पे, तो मतलब इजीली 60-70 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट स्टॉप हम जो लेंगे वो लेंगे सीरा पे. उसमें एक साइड आपका A2B है और BP का पेट्रोल पंप है, और इधर रोड के साइड में है CCD. तो हम CCD पे कॉफ़ी के लिए ब्रेक लेंगे सिरा पे. 71 किलोमीटर्स पे हमने ब्रेक लिया है. वी आर एट सिरा. A2B. यावी इज अप फ्रॉम हर नैप एकदम राइट टाइम पे. अब यहाँ थोड़ा फ्रेश हो ले, चाय कॉफ़ी पी ले, फिर आगे निकलेंगे. भैया 2 कॉफ़ी का वो दे देना पर्चा. तो ले लिया हमने, अब वहाँ चल के कॉफ़ी लेते हैं. कहाँ पे आ गए तुम? शो पे होते और कहाँ पहुँच गए? भागना नहीं. सर यार कप्पी. Coffee is done, positions changed, mama back on duty. चाले क्या चाहिए? ये गिर गया आपका, ये पकड़ो. अभी से खाना खिलाते हैं. फिर हमने कुक भैया से बनवा लिए थे पूरी भुजिया. इसको खिलाने के बाद मैं जाऊंगी आगे, फिर हम वो खाएंगे. हीरियो से बाहर आके BP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम अभी कराएंगे टैंक फुल. मैं आ जाती हूँ आगे, क्योंकि हमें अपनी पूरी भुजिया भी खानी है. लाओ, मैं मुझे दे दो. अशोक यादव का, अशोक यादव लिखा है नाम. कुछ तो घपला कर रहा था ये. क्या? इसने जान मुझे कार्ड मशीन नहीं दी है. हाँ, मुझे भी डाउट हुआ, ये अपने पे मंगा रहा था. तो जिसने जान मुझे कार्ड मशीन नहीं दी है. चलो कोई बात नहीं, अपने को था टैंक भरवाना है. वीरभद्रेश्वर ऑफिस. ये वाले पे मत कभी मत भरवाना भाई.
हिरियूर से बाहर निकल के बीपी का यही पेट्रोल पंप पड़ता है, छोटा सा है, तो अवॉइड दिस वन। चलो पूरी भुजिया खोल। घर से खाना लाने का फायदा, चलती गाड़ी में हम खाना खा लेंगे। वो भी अच्छा, यस, शुद्ध, घर का बना हुआ, शुद्ध, स्वादिष्ट, साफ। हम अब पहुंचने वाले हैं चित्रदुर्ग। और ये कैसे पता चला है? क्योंकि पवन चक्की दिखने शुरू हो गए हैं। अभी तो बहुत डिस्टेंस में, मे बी कैमरा इज नॉट कैचिंग इट, बट क्योंकि चित्रदुर्ग इसके लिए ही फेमस है, अपने जो पूरे इंग्लिश में कहते हैं इसे विंड मिल्स। मैं भूल गई थी पवन चक्की का इंग्लिश में पवन चक्की बोल के मुझे भी भुला दिया, है ना। लेकिन पवन चक्की की फीलिंग अलग है। तो वहां से आने सब शुरू हो गए हैं। आई थिंक अभी पास आएगा तो मैं दिखाऊंगी। पर जब हम्पी जाते तो भी हम इसी रूट से जाते हैं ना, तो इसी से, क्योंकि जब हम्पी गए थे तो मुझे याद था कि हाँ रास्ते में ही आए थे। तो वी आर अबाउट टू रीच चित्रदुर्ग। देखिए साइड में चल रहे हमारे पवन चक्की। ये हमारे हम्पी की याद दिलाते हुए। हाँ, हम्पी के बाद हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ। और हमने हम्पी कब आए थे लास्ट? हम्पी हम आए थे प्री अवियरा। शताब्दी था ना? हाँ, शताब्दी 23 की स्टार्टिंग में आए थे फेब में। उसके बाद ही हाँ नाइस, वो टीले के ऊपर है, उसके पास जाएंगे तो दिखाती हूँ। और हम्पी जाते वक्त हमने यहाँ खाया था नैवेद्यम में। सोचो 3 साल हो गए ना, क्योंकि यहाँ से सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा था। तो इस पॉइंट पे आके मेजर है डिसाइडिंग फैक्टर, पुणे किस तरफ से जाना है। सीधे जाएंगे तो NH-48 है, बट उस पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रोड बहुत खराब है। और यहाँ से हम जैसे यू टर्न लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपका। सोच रहे हैं ट्रक वाले को रोक के पूछ लूं क्या कैसा हाईवे है। होसापेट की तरफ हम जाना चाह रहे हैं ना। ट्रक वाले नहीं ठीक है यार, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है 48 इस टाइम। प्राइवेट देखो ट्रक ही है, वो भी होंगे आसपास के कहीं के। यू नेवर नो ना, इतने आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब हम जाएंगे सोलापुर से, फाइनल डन, नो कंफ्यूजन है। अब हम चाह के कुछ तुंगभद्रा ये हम्पी वाला है रोड। दिस इज हम्पी रोड, होसापेटे साइड। जैसा लग रहा है होसकोटे में घूम रहे हैं। होसापेटे होसकोटे। चल रहे हैं होसापेट के आउटर में, और ये जो टर्न दिख रहा है यहाँ से इधर चले जाएंगे तो आपका हम्पी आ जाएगा। और इस तरफ हमारे है अभी तुंगभद्रा डैम और उसका रिजर्वायर। थोड़ी सी आगे चलेंगे तो हमको पूरा दिखेगा, बट पूरी यादें ताज़ा हो गई। हम लगभग 3 साल पहले आए थे हम, सोचो हम्पी। अभी भी विनीत को पूरा याद था कि यहाँ पे कहीं आके हमें इधर टर्न लेना है। अभी टनल मिलेगी हमें। इधर हमारे पानी चल रहा है, पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा है। वेरी प्रिटी। अभी देखो इसको, वो रही टनल। हाँ, गवर्नमेंट इसको मैनेज करे। हाँ, कितना अच्छा की तरह है। बहुत सुंदर है। शाम के बज चुके हैं 6। हमने अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर कवर कर लिया है। बाहर लाइट अब कम हो रही है। सोलापुर पहुंचने में दिखा रहा है 284 किलोमीटर, बट घंटे काफ़ी दिखा रहा है, 5 घंटे 17 मिनट। तो अभी मैं बैठ के वही देख रही थी कि वहाँ कोई अच्छा होटल ऑन द वे हमें मिल जाए, ताकि हमें शहर के बहुत ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े। तो मेरी वो रिसर्च ऑन है। या भी को उधर फ़ोन मिल गया, वो उसमें लगी हुई है। तो अब हम ये सब, अगर हाईवे वगैरह बन जाए तो ट्रैवल करना कितना इजी हो जाए। बन जाएगा जब हम इंडिया छोड़ देंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, तब ये सब ऑपरेशनल होगा। अभी इस रास्ते पे खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है। चाय की भी छोटी छोटी ऐसी टपरियां हैं, तो वहाँ रुकने का सब मन नहीं कर रहा है। एटलीस्ट कोई उडुपी वगैरह कुछ तो मिलना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं है। आई थिंक सोलापुर तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखते हैं कहाँ रुकेंगे। पेट्रोल भरवाने से लेके अब तक हमें अराउंड 2.5 घंटे हो चुके हैं कॉन्टिन्यूस ड्राइव करते करते। तो हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ मिला नहीं है। ऐसे वो है ढाबा सा है, बहुत सारे ताऊ वगैरह बैठ के वहाँ चाय पी रहे हैं।
तो विनीत गया है पूछने के लिए कि चाय कॉफ़ी है कि नहीं है, और थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के लिए। हाँ अभी भी बहुत टाइम आ रहा है जाने में, बट हाँ बहुत दिन बाद रोड ट्रिप की है ऐसे कि मतलब कुछ फिक्स नहीं है कहाँ रुकेंगे क्या, तो उसकी भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। कॉफ़ी सप्लाई हो गई है मुझे, हस्बैंड ने लाके दी है, पीते हैं अब। बहुत गर्म है, अच्छी है। 7 बज रहे हैं और अब तक कोई भी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह हमको कुछ नहीं दिखा है, कोई कॉफ़ी शॉप नहीं, कुछ नहीं है, पूरा सुनसान रास्ता है। पानी भी कहीं नहीं दिखा ना, ये बंदे के पास अगर पानी ना हो तो बंदा पानी तो हम लेके चलते हैं पूरा बिस्लेरी का पैक। सो अगर आप इस रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर यू हैव थिंग्स टू ईट, क्योंकि फिर ऐसे छोटे छोटे ढाबे एंड इट्स नॉट सेफ टू गेट डाउन द कार विद फैमिली। तो अभी हमने एक टोल पास किया है, टोटल तो 470 किलोमीटर दिखा रहा है, बट आई थिंक सोलापुर इज अराउंड 210-ish, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। यहाँ भी पीछे अपना आराम से सो गई है, गाने सुन रहे हैं, जा रहे हैं, रोड एंजॉय कर रहे हैं। रोड आई थिंक ये ना रास्ता लंबा ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। रोड तो स्टिल ठीक थे अब तक, आगे का नहीं पता। हाँ आगे का नहीं पता। प्लस वो बहुत ज्यादा ट्रक्स की मूवमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। रोड अच्छे हैं भाई, यही प्रॉब्लम है सर, रात में मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कहीं ड्राइव करने में। इनविजिबल ब्रेकर, ये भी रिकॉर्ड हो गया अच्छा है। वो तो अच्छा है कि यावी कार सीट में। When you travel with your kid, हमेशा बच्चे को बचपन से ही कार सीट की आदत डालो, इट्स वेरी सेफ, और आप भी निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। सी वो अपना आराम से सो रही है, शी इज ऑल बकल्ड अप। भाई रोड की तो बहुत बुरी हालत है इतनी हौले हौले गाड़ी चल रही है, लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसी गांव कस्बे में घूम रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हाईवे है ये। बस स्लोली स्लोली चल रही है, 50, 60, 60, 70 से ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, वही सारी दिक्कत हो रही है। अभी टोटल तो बचा है 407 फॉर पुणे, बट हम उतना ट्रैवल नहीं करेंगे। और फॉर सोलापुर इट वाज 178 किलोमीटर, जो होटल जो हमने अभी तक चूज़ किया है वहाँ तक के लिए। विजयपुरा के एक्सटीरियर में हम जस्ट मतलब उसमें एंटर करने वाले हैं। वहाँ पे बीपी के पेट्रोल पंप पे रुके हैं, गाड़ी का टैंक जितना भी खाली हुआ है वो भरवाने के लिए, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करेंगे। भाई रास्ते में कुछ नहीं है, अपना सारा साजो सामान लेके आना। यहाँ देखते हैं वॉशरूम साफ़ सुथरा हो तो यहीं पे फ्रेश हो लेते हैं, फिर जो हम घर से खाना लाए थे वही खाएंगे। हमारा भोजन हो चुका है, फाइनली हमने घर वाला खाना ख़त्म कर दिया है। एक अपडेट ये है कि जब हम विजयपुरा के एक्सटीरियर में वो जो रोड जा रही होती है, हाईवे जहाँ वो ख़त्म होती है, वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है वहाँ पे रुकने का टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद भी हमें लग नहीं रहा कि कुछ आएगा, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट टू हैव समथिंग। ये भीमा रिवर इज दी डिवाइडिंग रिवर ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो अब हम ऑफिशियली महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं, बट आई थिंक हम वैसे तो कर ही चुके हैं क्योंकि हमको मिला है पाटिल पेट्रोलियम, तो जो यहाँ के लोगों का सरनेम है। तो बस हम एंटर कर रहे हैं। हमारा जो होटल हमने ढूंढा था दैट इज़ अराउंड 44 किलोमीटर, दैट विल रीच इन 49 मिनट्स। लंबी जर्नी होगी ना, कुछ मिलता नहीं है। हाँ रोड तुम रोक नहीं सकते। हाँ क्योंकि पूरी रोड पे सिर्फ ट्रक वाले हैं और कोई नहीं है। कार्स एक दो कार ही देखने को मिलती है, तो लेस ट्रैवल रूट लग रहा है। हाँ क्योंकि अच्छा स्पॉट्स हो ना रुकने का, चाय पानी पीने का, कॉफी पीने का, तो मजा आता है ट्रैवल में। तो उतना कुछ हमें मजा आएगा नहीं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे स्ट्रेच नहीं करेंगे। वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि हम आगे जाएं कि ना जाएं, बट वी थॉट कि चलो रेस्ट लेते हैं, सुबह रोशनी में निकलेंगे, आराम से थोड़ा रेस्ट लेंगे। लोड वगैरह कितना है? चुंगी वहाँ पे लगती है। चुंगी है? हाँ चुंगी हो रहा यूज लेते हैं लोग। अब हम ऑफिशियली कर्नाटका से बाहर हैं। यहाँ पे भीड़ रहती है,
ट्रकों का है ना। आ गए हम ऑफिशियली सोलापुर में। इधर एक कॉलेज था, MIT है भाई, MIT मैसाचुसेट्स। भाई ये प्रोनाउंस नहीं हो पाता मेरे से। तो अभी हम इनका जो बाहर वाला एक्सटर्नल हाईवे था वहाँ से उतर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से होटल दिखा रहा है ओनली 3 किलोमीटर्स। होपफुली वहाँ पे बात बन जाए, वरना कोई और ढूंढना पड़ेगा। बट वी आर एट अ डिसेंट टाइम। शुरुआत में हमको दिखा रहा था 11:30 सोलापुर पहुँचने का, एंड इट्स 10:30। तो क्योंकि हम कहीं रुके नहीं एंड वी मेंटेन्ड अ गुड स्पीड। देखते हैं कैसा है। बहुत से कम नहीं लग रहा है ये। कितने घंटे की हमने ड्राइव? हमें हो गए 8 घंटे ड्राइव, 9 घंटे 8 घंटे। अब हम ये सोलापुर में रुके हैं। क्या नाम है होटल का? लेमोर। लेमोर। वी आर चेकिंग इन, फिर जाके लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, देन सुबह चलेंगे हम यहाँ से 6 बजे। कितनी यावी बोल मेरी मछली, कितनी यावी। मेरे बाल तो झोंटे की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। कटा लेना कल। ना कटवाना पड़ेगा भाई। क्विक रूम टू अ बेड गेट। बाबू खत्म। बट एटलीस्ट क्लीन है। क्लीन होना चाहिए। बाकी सब जो दिख रहे थे ना, दे वर लाइक लिटरली लॉजेस, और वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं थे। सारे ऐसे ही हैं। So this is a good option to stay. घूमते हैं ना इस रोड पे। So this is still a good option to stay. मेरा रूम बेचारे को अब चलने को मिला है सुबह से। तो वही तो मुझे लग रहा था ना, इसको भी मूवमेंट जरूरी है। हाँ, भागो 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 भागो। अब बस विल स्लीप। मिलते हैं आपसे सुबह when we'll start the second leg of our journey. Good night. The next morning. गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। इनका रेस्टोरेंट ओपन नहीं था तो हमने कॉफ़ी मंगा, मतलब पाउचेस मंगा के कॉफ़ी पी ली है। बस 5 मिनट में हम यहाँ से निकलते हैं। 6:15 in the morning एंड हम निकल चुके हैं। अभी कितना टाइम दिखा रहा था पहुँचने के लिए? अभी 4 hours 15 minutes, बट वी शुड कवर लाइक 3:30। 3 घंटे 30 मिनट में कवर करेंगे इसको हम। यस। हल्की हल्की रोशनी आसमान में आ रही है, बट अभी पूरी तरह नहीं आई है। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पार्ट ऑफ द जर्नी। सोलापुर में ये होटल ठीक है क्योंकि हमको बहुत अंदर नहीं जाना पड़ रहा है, बट इट इज स्टिल ऑन द प्राइसी साइड और अच्छा नहीं है उतना। हाँ, मतलब ऐसा अगर आप 3-4 हज़ार रुपये दे रहे हो तो यू एक्सपेक्ट समथिंग गुड। बट ठीक है इस मामले में कि वहाँ पे और भी लोग थे, मल्टीपल गाड़ियाँ थी। ऐसा नहीं था कि भाई, हाँ, मल्टीपल फैमिलीज थी। ऐसा नहीं था कि भाई हम अकेले हैं पूरे होटल में। इस मामले में ठीक था। और जस्ट हमने कट लिया है और हम 1 किलोमीटर में हाईवे पे चढ़ गए। इस मामले में वो होटल ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कब तक इंडिया चलेगा? अंडर कंस्ट्रक्शन। इंडिया कंस्ट्रक्शन। सोलापुर से जब से निकले तब से ऐसा नहीं हुआ कि एक बार गाड़ी तेज स्मूथ ढंग से खींच पाई हो। ऐसे ही कभी चलने लगता है, फिर गड्ढा आ जाता है, फिर गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। एक आध बार हम उछल भी चुके हैं। यही टैक्स दे रहे हैं हम। इंडिया हाँ। को देखना चाय टाइम। बज रहे हैं 7:33। यहाँ पियेंगे हम चाय। पीछे टोल है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है संगम वेज, यहाँ पे करते हैं। तुम्हारे लिए चाय की कॉफ़ी? चाय कॉफ़ी? चाय चाहिए। बोतलें आगे करनी पड़ेंगी। हाँ, लेट्स ऑर्डर टी। कॉफ़ी तो बढ़िया है। हाउस योर टी? हाउस योर टी? अब गंदी है। अभी साउथ इंडियन टी की आदत पड़ चुकी है। तुम बदल गए हो। कुछ अराउंड 60 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिकली हम पुणे के अंदर ही घुसने वाले हैं ना। हाँ, क्योंकि बाहर अभी कुछ है नहीं। अचानक से मेरे ख्याल से धीरे धीरे शहर शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पुणे ही होगा। सोलापुर से यहाँ तक का रोड कैसा लगा? अच्छा है। हमने कितनी देर में कवर किया है?
बीच बीच में गड्ढे आ जा रहे हैं हाँ अचानक से। ठीक है, बट फिर भी मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो बंदा चल रहा हो। मतलब 100 पे चल रहे हैं हम लोग, तो उतना कोई इश्यू नहीं है। व्हिच इज फाइन। तो अभी शोइंग 1 hour 19 minutes, हमें रुकना नहीं है कहीं भी, तो आई थिंक 1 hour में हो जाएगा। या अभी पीछे लेस सो देन रहे 1 hour, मे बी 9:30 तक पहुंच जाएंगे हम। परफेक्ट, क्योंकि जब वो सो जाती है तो वी ट्राई कि हम वैसे भी ना रुके, और रास्ते में ऐसा कुछ है भी नहीं है, तो विल कंटिन्यू टू ड्राइव। पुणे शहर में आपका स्वागत है। 8 किलोमीटर जाने में दिखा रहा है 22 मिनट, जबकि हमें आउटर में खामखा हमारे बंगलुरु को बदनाम कर रखा है। यहाँ भी वही हाल है, सारे शहरों का सेम हाल है। हमारी ORR पे थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बट इट इज फाइन। यहाँ भी होता होगा क्या? ये अंदर बैंक वाला जाम। हाँ है अंदर भाई, बहुत जाम होता है। झेले हुए हैं ये। अभी तो हम आई थिंक आउटर ही चल रहा है, कोई मेजर ऐसा मुझे दिखा नहीं है। अब वहाँ पहुँच के देखते हैं, होटल टाइम नहीं मिल जाए। अब थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है, फिर मेरी कॉल्स भी हैं। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। जो है 1 किलोमीटर 3 मिनट्स, ये उन्होंने हमें टाइम पे रूम दे दिया।